हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित भारद्वाज और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले हैं रियल नंबर्स, जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है मैथ्स में। ठीक, अब चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो यहाँ सबसे फर्स्ट जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं आपको नंबर्स बताने वाला हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ना अभी भी नंबर्स में डाउट होता है कि नंबर्स जो है कितने तरह के हैं और क्या नंबर्स सब अलग अलग तरह के हैं, वो किस तरह से उनको कैटेगराइज किया गया है, किस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगर हम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में क्या है, सबसे फर्स्ट जो बेस है आपका, हम किसी भी नंबर्स का मेन यूज क्या करते हैं, हम किसी चीज को काउंट करने में। ठीक है, और जब काउंट करने में हम किसी को स्टार्ट करते हैं तो काउंट कैसे करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं और आगे तक चलते जाते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं आपके, वो सबसे फर्स्ट हो गया, वो हो गए आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होगा आपके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, मींस पॉजिटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव इंफिनिटी तक आपके जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे ये जो आपका है इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी तक जा रहा है मतलब ये पहले 9, 9 के बाद 10, और 10 के लिए मुझे एक डिजिट की जरूरत पड़ती है और वो है 0। ठीक है, तो 0 जब हमारा मिलता है, अब ये नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 को और इंक्लूड कर दूं, 0 को इंक्लूड कर दूं मींस होल नंबर्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, होल नंबर्स। अब सेकंड आपके क्या है, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है आपके, 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, मींस जैसे ही हमने नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को पुट किया तो और जो हमारा एक नया सेट बना, ये सेट क्या है आपका, ये आपको डिफाइन कर रहा है होल नंबर्स को। ठीक है, अब ये नंबर्स जो आपके आए, देखिए ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इन पॉजिटिव नंबर्स के साथ हमने एक नेगेटिव नंबर्स की भी दुनिया बना रखी है, नेगेटिव नंबर्स भी है हमारे पास। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर्स के साथ अगर हम इस सेट के साथ हम नेगेटिव नंबर्स को और इंट्रोड्यूस करते हैं, मींस माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो गए आपके, ये नंबर्स हो गए आपके इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में देखो आपने क्या किया, इंटीजर्स में मुझे मिले 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, मींस जो नंबर्स आपके पॉजिटिव के थे इनको हमने क्या कहा है, इनको हम बोलते हैं अलग से पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और हमारे जो नेगेटिव के नंबर्स थे इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 0 है, 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर्स को यहाँ पे देखिए, बेसिक जो है इंटीजर को ध्यान देना है। इंटीजर में क्या है, आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं और 0 मिलता है। मींस अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर्स क्या हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव। ठीक है, इन सब को मिला के आपका इंटीजर्स बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीजर्स तक कंप्लीट हो गया। अब इंटीजर्स के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो नंबर्स की हम बात करते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। ऑड नंबर्स भी आपने पढ़े हैं। ऑड नंबर्स क्या है आपके, नंबर्स दोज आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है आपके ऑड नंबर्स हो गए, लाइक 3 7 5 11। ठीक है, और इसके बाद हम इवन नंबर्स की भी बात करते हैं। इवन नंबर्स क्या हैं, जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड हो गए वो कैसे हो गए आपके, इवन नंबर्स हो गए। तो चलो इनको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ऑड एंड इवन। ठीक है, ऑड नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए। ऑड क्या थे आपके, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, इवन जो 2 से डिविजिबल है। देन हम आते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। अब प्राइम में देखिए, प्राइम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है आपके, वो नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड होंगे। मींस प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, हमने कंडीशन देखी, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, मींस हर प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक डाउट आता है, अधिकतर बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 को भी प्राइम नंबर कहते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम की कंडीशन क्या थी, 2 फैक्टर। और 1 के कितने फैक्टर हैं यार, 1 का अपना अकेला फैक्टर एक 1 ही तो है। ठीक है, तो एक फैक्टर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2 3। ठीक है, 2 3 5
इस तरह से ये आपकी क्या होगा, प्राइम नंबर्स हो गए। अब प्राइम नंबर्स में देखो, प्राइम नंबर्स में क्या है ना, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम नंबर जो है 2 आपका, वो इवन नंबर्स है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब क्या है आपके, ऑड हैं। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक 2 है। तो कई बार क्वेश्चन में आपको जो होता है ऐसे बोला जाता है इवन प्राइम नंबर, तो 2 लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, 2 इवन प्राइम नंबर, 2 मींस जैसे ही वो इवन प्राइम नंबर बोल रहा है, लार्जेस्ट बोले, स्मॉलेस्ट बोले, इवन बोले कुछ, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 याद आना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके होगा प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स के बाद हमें मिलता है को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स आपके हैं ऐसे नंबर जिनका भाई HCF, अब HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब 9th में आपने सीख लिया, और नहीं सीखा है तो हम वो भी आज की क्लास में सीखेंगे, HCF फाइंड आउट करना एक नए मेथड से, ठीक। तो अब HCF जिन नंबर्स का 1 आता है, मीन्स कोई 2 नंबर्स हमने ऐसे लिए अभी के लिए कि भाई उनका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है 1, तो वो नंबर्स क्या होंगे आपके को प्राइम नंबर्स। या फिर को प्राइम नंबर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, वो दोनों नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर हैं। लाइक मैं ऐसे बोल देता हूं आपका, देखिए 2 और 5, अब अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखता हूं तो 2 का फैक्टर क्या है, 2 का फैक्टर लिखता हूं 2 into 1 5, 5 into 1। अब 1 तो हर किसी का फैक्टर है, तो 1 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अब कॉमन फैक्टर दोनों में कुछ नहीं है, तो 2 और 5 क्या है आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। या फिर दोनों का HCF, आप 2 तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। अब देखो इसके बाद आते हैं हम, ये बेसिक टाइप्स के नंबर हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं नंबर में, जो हमारा सबसे मेन आता है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन पूछूं तो ऑलमोस्ट आप में से जितने भी बच्चे हो यार सब बता सकते हो। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बताते हो, नंबर्स दोस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q and q is not equal to 0 is known as रेशनल नंबर्स। ये रटी रटाई डेफिनेशन सबको याद है। अब आज हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ये सिर्फ एक रेशनल नंबर्स की कंडीशन नहीं है। अब देखिए रेशनल नंबर्स, चलो ये तो हमने हटा दिया। आपने जिसको ना याद हो वो इसको वीडियो को पॉज करके मिटाने से पहले जो मेरा था यार, ऑब्वियस सी बात है, उसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम रेशनल नंबर्स देखते हैं। अब रेशनल नंबर्स क्या है, अब जैसे ही रेशनल नंबर का सबके माइंड में एक ही चीज आई, नंबर दोस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q and q is not equal to 0 और रेशनल नंबर्स। लाइक मैंने कहा कि भाई ये है, अच्छा q is not equal to 0, पहले इसी को थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। अब इसका पोस्टमार्टम क्या p 0 हो सकता है क्या, कैन p इक्वल टू 0, तो आप कहोगे यस, ठीक है। तो ये 0 p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। लाइक 0/1 एक रेशनल नंबर है, 2 लिख देता हूं, तो 2 क्या है, 2 के नीचे 1 लिख दिया, रेशनल नंबर है। 5 लिख दिया, 5/2 रेशनल नंबर है, ठीक है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब सारे के सारे रेशनल नंबर्स मैंने कहा √4 लिखा सर रेशनल नंबर है। अब मैंने कहा √2 सर रेशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, आपने तो कंडीशन बोली थी p upon q और आपने कहा था किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल हो जाता था, रेशनल होना चाहिए था। लेकिन नहीं सर ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। अब इरेशनल क्यों है, देखो यहाँ पर इसका मतलब भी डेफिनेशन कुछ अनकंप्लीट है, कुछ यहाँ पर मिसिंग है। अब वो क्या है, देखो रेशनल नंबर के साथ ना एक कंडीशन और होती है, ये जो नंबर्स हम पढ़ रहे थे ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स हैं, जब भी एक, अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करता हूँ, कुछ एक फ्रैक्शन दिया गया है, p upon q इज ऑल्सो फ्रैक्शन, ठीक है। p upon q फ्रैक्शन दिया, जैसे मैंने कहा कि भाई आपने लिख दिया 5/2, आप इसको लिख सकते हो सर 2.5 आएगा, ठीक है। इतना अगर मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ सर भाई 10/3, तो आपको पता है कितना आएगा, 3 3 9, ठीक है। फिर आपका 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, फिर 3 3 9 एंड 3 3 3 3 3 3, इस तरह से चलता जाएगा। और इसी को हम लिख लेते हैं 3.3 बार, ठीक है, बार जब रिपीट होना स्टार्ट करती हैं। अब देखो ये दो नंबर्स ऐसे थे, ये नंबर था कि भाई ये फ्रैक्शन था, मैंने डिवाइड किया और डिवाइड करने पे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, मींस टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और ये नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट करने लगा, मतलब एक ही डिजिट थोड़े टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गई। तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं, ये दोनों रेशनल हैं। रेशनल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये टर्मिनेट हो गया, और ये क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट हुआ। मींस
ऐसे फ्रैक्शनल नंबर्स इनको डिवाइड करने पर, ऐसे फ्रैक्शन नंबर्स जिसमें हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और वो नंबर अगर आपका पूरा पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है तो उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर बोलूंगा। वो नंबर अगर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन वो क्या कर रहा है, खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे रहा है, एक ही नंबर बार 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 वही दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहा है, तो वो भी क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के लिए अब आपको अगर रेशनल नंबर दिया जाता है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बोला था इसको सॉल्व करते हैं ना, जब यहाँ 1 लिख भी दिया लेकिन जब इस √2 को सॉल्व करूंगा तो ये नंबर क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, ना तो टर्मिनेट हो रहा होगा ना रिपीट हो रहा होगा। इसीलिए ये नंबर कैसा है आपका भाई, ये वाला जो नंबर है ये नंबर है आपका इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होगा, अब अगर मैं इर्रेशनल की डेफिनेशन देता हूं तो इर्रेशनल नंबर आप पहले तो आपने यही सीख रखा है, नंबर्स दोस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, या फिर आप इर्रेशनल नंबर्स ऐसे भी कह सकते हो कि भाई जिस नंबर को जो p अपॉन q की फॉर्म में है या कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर वो नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो इर्रेशनल तक क्लियर हो गया। अब इतने हमने ये जो पढ़े डिफरेंट डिफरेंट तरह के नंबर्स, अब इन सारे नंबर्स को मिला के अगर मैं एक बैग में रख दूं, इन सारे नंबर्स को, जितने भी नंबर्स का ये सेट था अलग अलग जब मैं कैटेगराइज किया था इनको, इन सबको उठा के एक जगह पर कलेक्ट कर लें तो वो क्या बन गया आपका, अब बना आपका 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स को मिलाया और सारे नंबर्स को मिला के हमने एक जगह कलेक्ट किया। अब देखो यार, आपने पीछे जितने भी तरह के नंबर्स पढ़े थे ना, अभी पीछे इस रेशनल नंबर से पहले आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, आपने होल नंबर्स पढ़ा, आपने इंटीजर्स पढ़े, आपने ऑड पढ़े, आपने इवन पढ़े, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अगर अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स को अब अगर मैं बात करूंगा, आप सीख चुके हो रियल नंबर्स में क्या था, पहले आपने कहा रेशनल नंबर्स ले आओ, रेशनल, ठीक है, और एक तरफ आप ले आओ इर्रेशनल नंबर। अब इसके अंदर आपने पीछे जितने भी पढ़े, आपने नेचुरल पढ़ा, आपने होल नंबर्स पढ़े, ठीक है, आप इसको इस तरह से ना करके आप रेशनल के नीचे ही आप इसको करते जाओ, आपने होल नंबर्स पढ़े, आपने इंटीजर्स पढ़े, आपने ऑड पढ़े, आपने इवन पढ़े, मींस जितने भी तरह के नंबर्स पढ़े वो सब रेशनल थे, और रेशनल और प्लस इर्रेशनल रियल नंबर्स हो गए आपके। ठीक है, तो अब आपके टाइप ऑफ नंबर्स या फिर प्राइम को प्राइम वो सब इसी रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ ये नंबर्स तो खत्म हो गए। अब ये नंबर सिस्टम वैसे आप 9th में पढ़ चुके होते हो यार, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला दिया, भूल जाते हैं हम लोग, है ना, जल्दी भूलते हैं। अब चलो ये इतना क्लियर। अब हम आते हैं अपना 10th की तरफ। अब 10th में जैसे आप बुक खोलेंगे रियल नंबर्स, तो वहां सबसे फर्स्ट आपको ये नंबर इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक मिलेगा वर्ड लिखा हुआ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब हम उसी को स्टार्ट करते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, मजा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब नाम सर 10th तो बड़ा टफ निकला, पहले ही नाम इतना टफ, नाम के लिए भी थोड़ी देर के लिए रुको। नाम बड़ा सा दिख रहा है, काम इसके बहुत छोटा, जैसे कहा ना बड़े पुराने लोग कहते थे नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल इनका भी है। अब देखो ये है क्या, इसको पहले हम देखते हैं एल्गोरिथम क्या है भाई, एल्गोरिथम क्या है। अब एल्गोरिथम का अगर मैं बेसिक डिफाइन कर दूं यहाँ पर, तो सब फटाफट देखते हैं। एल्गोरिथम क्या है, कुछ ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। एल्गोरिथम को अगर डिफाइन करना है, मींस कोई भी ऐसा प्री डिफाइंड प्रोसीजर जिसको अगर हम करते चले जाएं तो हम क्या करेंगे, अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, वो आपका एल्गोरिथम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, भाई मैंने आपसे कहा कि आपको पानी गर्म करना है, ठीक है, घर में किसी ने कह दिया कि बेटा जाओ एक गिलास गर्म पानी ले आओ, तो गर्म पानी के लिए क्या है आपका वेल डिफाइंड प्रोसीजर क्या है, आप क्या करोगे, बर्तन लोगे, पानी रखा उसके अंदर, उसको क्या करोगे गैस के ऊपर रख के गैस को ऑन कर दिया, हो गया गर्म। ये वेल डिफाइंड है आपका, पहले से प्री डिफाइंड एक आपका प्रोसीजर है बर्तन गर्म करने का, पानी गर्म करने का। इस तरह से ये एक एल्गोरिथम है पानी को गर्म करने का, नॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, अब कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे बोले नहीं सर हम तो कैंडल जलाएंगे, कैंडल से करेंगे गर्म,
तो करते रहो बेटा, बीरबल की खिचड़ी बनाना आपके हाथ में है, बनती रहेगी धीरे धीरे, ठीक है। वो भी एक अपना एल्गोरिथम है, किसी को पानी देना ही नहीं है तब। अब एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब डिवीजन क्या है, डिवीजन यार जो आपने बेसिक सीखा। अब डिवीजन क्या, देखो डिवीजन, चलो मैं यहाँ देखता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि भाई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, और वो नंबर हमने कह दिया कि भाई 25 है। अब इस नंबर को आपको 3 से डिवाइड करना है। अब 3 से डिवाइड करना, तो हमने पढ़ा है भाई 3 से डिवाइड करना छोटी क्लास में सीखा कि सर इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। और टेबल करते हम यहाँ तक आ गए, और ये मिल गया मुझे 1, रिमाइंडर बच गया। ठीक, अब ये रिमाइंडर बचा, ये है डिवीजन, ठीक है। मींस ये क्या, ये जो आपने किया 3 से 25 को अगर डिवाइड करना तो आपने 3 का टेबल पढ़ा, और 3 का टेबल तब तक काउंट करते जाना है जब तक कि वो या तो इसके इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए, ठीक। और फिर जो रिमाइंडर बचा वो, तो ये क्या है, ये एक एल्गोरिथम है, मतलब ये प्री डिफाइंड प्रोसीजर है डिवाइड करने का। तो ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब इक्विलिट्स क्या है, ये भाई एक मैथमेटिशियंस थे ग्रीक के, उन्होंने इस डिवीजन एल्गोरिथम को दिया, तो उनका नाम इसके साथ ऐड कर दिया। ऐड किस लिए कर दिया, ताकि आप उनको याद करते रहो, पता रहे भाई किसने ढूंढा था, ठीक है। अब ये इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम, जो बड़ा सा नाम था वो था क्या, बेसिक ये था डिवाइड करना। अब इसका किया क्या उन्होंने, इसके थ्रू ना, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू उन्होंने, अभी आप आगे अभी देखेंगे 10th में एक इक्विलिट डिवीजन लीमा और मिलेगी, लीमा क्या है वो भी अभी हम देखेंगे आज की क्लास में। इसके थ्रू उन्होंने एचसीएफ फाइंड आउट करना सिखाया। अब पहले चलो, इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम और लीमा दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बहुत जगह पे कंफ्यूजन में आप लोग इनको एक जगह यूज कर सकते हो। अब एल्गोरिथम हमने देखा, जो एक प्री डिफाइंड कुछ प्रोसीजर है उसको मैंने एल्गोरिथम बोला। अब लीमा क्या है यार, लीमा जो एक नया वर्ड और मिल गया आपको, लीमा। अब लीमा क्या है ना, लीमा का मतलब है, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई कोई एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव्ड है, कोई एक स्टेटमेंट है जो पहले से प्रूव्ड है, और उस स्टेटमेंट का यूज करके आप क्या कर रहे हो, किसी और चीज को प्रूव कर रहे हो, तो वो जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं लीमा, ठीक है। किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम कुछ और प्रूव करें, वो है आपका लीमा। जैसे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब सिंपल है, जहां मल्टीप्लाई का मैंने साइन दिया, तो मल्टीप्लाई का नंबर है, जैसे 2 × 3 कर रहा हूं, तो 3 को मैं ट्वाइस टाइम कर रहा हूं, 2 टाइम्स कर रहा हूं, तो वो मल्टीप्लाई का साइन आते ही आपके मन में पहले से ही आ गया, मल्टीप्लाई मतलब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब उतने टाइम हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज लीमा, किसी ऑलरेडी प्रूव्ड को यूज करके कुछ नया निकालना, ठीक, ये लीमा हो गया। अब उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने लीमा कैसे यूज किया, अब इन्होंने एक रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट अभी हम देखते हैं थोड़ी देर। उस रिजल्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा था ये 25, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और लेता हूं। अब एक नंबर लिया मैंने 27, इसको मैंने किया भाई 3 से, तो ये आ गया 9, ये हो गया आपका 0, ठीक है, ये इतना आ गया। अब सपोज मैं कुछ ऐसे कहता हूं, यहाँ पे एक नंबर, एक एग्जांपल और लेता हूं। अब मैं कहता हूं 19 से 4 को डिवाइड करेंगे। अब 19 से 4 को सर डेसिमल लगा के तो कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे डेसिमल नहीं लगाना, अभी डेसिमल नहीं लगाना हमको। अब डेसिमल नहीं लगाना तो सर कैसे कर सकते हैं, अब कैसे कर सकते हैं उसके लिए पहले जरा मैं यहाँ फिर वापस आता हूँ। यहाँ पर देखो मैं इस रिजल्ट को किस तरह से लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 25 = 3 × 8 + 1। इस रिजल्ट को लिख सकता था 27 = 3 × 9 + 1, सॉरी दिस वन इज 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी रिजल्ट को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ, 4 = 19 × 0 + 4, मतलब 19 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, रिमाइंडर जो आपका आ रहा 4, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं देखो ये जो केस बन रहा है, यहाँ पर केस क्या है, इसके लिए हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, हर किसी को नाम देते थे। ये कुछ रिमाइंडर होता था, आपको याद है, रिमाइंडर हुआ करता था, ये आपका डिवीजर हुआ करता था, ठीक है, ये डिविडेंड हुआ करता था, ये क्वोशिएंट हुआ करता था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं डी, ये डी, ठीक है। तो यही चीज आपका इसी फॉर्म में जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर क्या किया, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या थी, स्टार्टिंग में 2 चीजें थी, एक ये और एक ये। एक नंबर दिया था जिसको डिवाइड करना था, एक नंबर था जिससे डिवाइड करना था। तो अब यहाँ पर इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम जो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं ए और बी, ठीक है, कोई 2 नंबर्स हैं आपके पास ए एंड बी, तो
इनसे रिलेटेड कोई दो यूनिक नंबर होंगे, इनसे रिलेटेड कोई दो यूनिक नंबर होंगे Q एंड R जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, आ गया समझ में? A और B, A मतलब मैंने यहाँ पर क्या ले रखा था 25 एक नंबर, B क्या था हमारे पास 3, इनसे रिलेटेड दो नंबर Q यही सेम, R रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे देखो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अब है क्या, देखो जो मैंने अभी R दिखाया आपको और आपने बचपन में भी डिवाइड किया, R जब भी आप निकालते थे या तो पॉजिटिव आता था, ठीक है, कुछ डिवाइड करते जाते थे रिमाइंडर, या जीरो आ जाता था। यहाँ पे मैंने अगर इसको छोटा भी ले लिया था तो मैंने इसको लिखा तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना था आपका, पॉजिटिव ही था। मींस अल्टीमेटली रिमाइंडर कभी भी आपका या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव का नंबर हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी क्या होगा आपका, निगेटिव में नहीं आ सकता। इसका मतलब आर के लिए मुझे एक कंडीशन मिल गई। आर की कंडीशन क्या है, आर कैन बी इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो, मींस जीरो और ग्रेटर देन जीरो, आर की कंडीशन। ठीक, एक कंडीशन तो मुझे ये मिली। अब जो आर की कंडीशन मिली, ये आर मुझे यहाँ पे इतना दिख गया कि भाई हाँ आर इस तरह से है आपका। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मिल गई। अब ये वाला आर कभी भी इससे बड़ा हो सकता था क्या, 20 से जो नंबर दिया हो, रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आता था, या फिर ठीक रिमाइंडर हमेशा इस नंबर से कैसा आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब एक कंडीशन मैं यहाँ पे और अप्लाई कर सकता हूँ, बी। तो आप इस कंडीशन को अगर पूरा बोलते हो तो ये है आपकी कंडीशन, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ये कंडीशन बेटा मुझे याद रखनी है। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो रिजल्ट है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और जीरो, आर जो है आपकी आर की कंडीशन क्या है, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ये कंडीशन बन गई आपकी। ठीक, अब इसका यूज उन्होंने एचसीएफ फाइंड आउट करने में करा। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ तक हो गई आपकी क्लियर। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फटाफट अब क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन में जो डाउट भी था वो भी खत्म होने वाला है आपका। अब अगर क्वेश्चन देखते हैं, चलो सपोज उन्होंने कहा कि भाई आपको दो नंबर्स दिए, अब उन्होंने दो नंबर्स दे दिए आपको, और दो नंबर्स देने के बाद बोला कि भाई इसका एचसीएफ फाइंड आउट करो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब दे दिया आपको 135 एंड 225 225 ही है ना, हाँ जी। अब ये नंबर दिए आपको और उन्होंने कहा कि भाई इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर दीजिए और फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है, अब आप इसमें डिवीजन लीमा लगाएंगे। अब आप इसको देखो फाइंड आउट कैसे करोगे। फाइंड आउट करने के लिए मुझे करना क्या है भाई, फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए मुझे दो नंबर्स दिए गए हैं। दो नंबर्स में आप पहले छोटा नंबर देखेंगे 135 और एक नंबर देखेंगे आप बड़ा 225 और डिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे पता है कितने टाइम से आ सकता है, ये सिंगल टाइम से जाएगा 135, ये हो गया आपका 135, डिवाइड करूंगा भाई कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 में से 5 गया 0 बच गया, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया कितना बच गया आपका 9 ही बचा। ठीक है, अब 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिजल्ट आप इसको लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक मैं प्रोसीजर को कंटिन्यू करूंगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। अब क्या करूंगा, इस 90 से इस 135 को डिवाइड करूंगा। करो डिवाइड भाई, सर डिवाइड करेंगे फंक्शन टाइम दोबारा जाएगा। ठीक है, अब कितना आ गया आपका 5 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब कितना लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अब क्या करें, आप सर दोबारा से डिवाइड करो, तब तक करो जब तक 0 नहीं आएगा। अभी आप इन्हें कहा, ठीक है 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब क्या करें, 0 आ गया तो पहले जो कर रहे हो वही करो भाई बेटा, यहाँ पे लिखो तो प्लस 0। अब जैसे ही रिमाइंडर आया 0 तो जो लास्ट वाली आपकी डिजिट थी, ये डिजिट क्या है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ, मींस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। हो गया आपका आंसर। ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो आप टफ नाम बड़ा सा दिखा था एक मुझे, वो ये था। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब एनसीईआरटी की जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कुछ ये क्वेश्चंस दिए गए हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, या एक 6q+1 फॉर्म में करके दिया गया, उस क्वेश्चन को भी हम अभी करके देखते हैं वो भी कैसे करना है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन अगर है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कर पाओगे। और कोई डाउट आता है तो वो मेरे को आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो है बेटा ना प्रैक्टिस सीट्स आपको मैं साथ साथ देता रहूंगा, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और करेंगे। आज की क्लास से तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस सीट देना। अब एक क्वेश्चन जो और है उस क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरह से मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, जो मैंने अभी बोला था। चलिए आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, देखो कुछ बड़ा सा दिख रहा है मुझे फिर से, ठीक। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे कुछ इतना पता लगा अभी कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं तो वो अगर इवन है तो वो 2q की फॉर्म में आने वाला है, ऑड है तो 2q plus 1 की फॉर्म में आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने इतना सीखा हुआ है, किसी भी इवन नंबर को हम 2q 2m 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर को 2q plus 1, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा ही बचेगा, ठीक है, 2q plus 1 की फॉर्म में। अब अगर ये क्वेश्चन है तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलने स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट आप करेंगे यहाँ पे लेट a is any पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर वो बात किसकी कर रहे थे, इंटीजर की। इंटीजर को इवन या ऑड बनाना चाहते थे, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वी नो a is equal to bq plus r where r is greater than and equal to 0 and less than b, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये नंबर दिया जा रहा है ना, इसमें से आप b को आइडेंटिफाई करोगे। b क्या होगा आपका, इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर दिया गया क्वेश्चन में आपको, तो हियर b is equal to 2। अब b 2 हो गया तो r क्या क्या हो सकता है आपका, r हो सकता है 0 and 1, क्योंकि r की कंडीशन है b से छोटा होगा 0 के इक्वल और b से छोटा, जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे आपने यहाँ लिख लिए। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे केस 1 इफ r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 तो ये कितना हो गया, a b की वैल्यू 2 थी, ये हो गया q एंड दिस इज 0। अब ये क्या है, a इज इक्वल टू 2q मीन्स ये किस फॉर्म में, इवन की फॉर्म में ही है, ठीक है। दिस इज इवन। केस 2 a is equal to 2q plus 1 because r is equal to 1 केस 2 में। और ये क्या है आपका, ये ऑड की फॉर्म में है, दिस इज ऑड। तो यहाँ से आपने क्या दिखा दिया कि भाई कोई भी आपका जो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 2q if that is even and if that is odd then it will be in the form of 2q plus 1। बस ये चीज आपको लिख के दिखा देनी है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह का है, और भी इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए वो मैं आपको, आप अटेम्प्ट करिए, जो डाउट है वो आप मेरे को बताइए। तो आज की क्लास में हम इतना देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके पास टाइम पर हर वीडियो मेरी पहुंच पाए, ठीक। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलो। दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जितने भी नोट्स हैं, 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको इसके लिए इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, सारा मटेरियल आपको यहीं पर मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको, आराम से मजे से पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।